गाइस एंड वेलकम टू फुटबॉल टॉक्स विद सोहम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे मैड्रिड फैंस को ये बोलूंगा कि डोंट क्रिटिसाइज योर टीम, ज्यादा क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं एंड डोंट जज योर टीम बिकॉज ऑफ दिस प्री सीजन मैच। इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज द फर्स्ट प्री सीजन मैच। और दूसरी बात, मैड्रिड सिर्फ इसके पहले शायद एक या दो ही ट्रेनिंग सेशन की होगी ज्यादा से ज्यादा, तो ऑब्वियसली मैच शार्पनेस की थोड़ी कमी तो होगी ही एंड इवन केमिस्ट्री की भी कमी होगी टीम के अंदर। ये तो बहुत सही बात है। आई नो चुआमेनी दिख नहीं रहा था मैच में, बट डोंट क्रिटिसाइज इट। न्यू साइनिंग है, अडेप्शन, ये सब लगता है टाइम। इवन ट्रेनिंग सेशन में तो एक या दो ही किया है ना, तो लेट हिम अडेप्ट, लेट हिम डू द मतलब केमिस्ट्री होने दो टीम में। दे विल परफॉर्म, दे विल परफॉर्म। डोंट जज मैड्रिड नाउ। एंड इवन हिस्ट्री टेल्स कि मैड्रिड का प्रीसीजन इतना अच्छा होता नहीं है। एंड हम लोगों को एज अ बारसा फैन चने की झाड़ के ऊपर नहीं चढ़ जाना है। सच में पेशेंट रहो, हम्बल रहो, क्योंकि इट्स जस्ट अ प्री सीजन है। एट लास्ट हम लोग एक प्री सीजन ही जीते, कुछ किए नहीं अभी तक। तो लेट्स बी हम्बल एंड एंजॉय द विक्ट्री। कुछ भी हो जाए, वी वॉन द एल क्लासिको। तो लेट्स एंजॉय फिजिकल बारसा बिकॉज आज तो संडे है, एंजॉय तो करना ही है। नाउ कमिंग टू द गेम। गेम से पहले ना मैं दो प्लेयर्स का नाम बोलूंगा, रफीनिया एंड क्रिश्चियनसन। एंड क्रिश्चियनसन, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई अंडर एस्टिमेटेड यू। लिटरली द मैन वॉज अमेजिंग। इंटर मियामी के अगेंस्ट भी एंड मैड्रिड के अगेंस्ट भी। उस प्लेयर की गेम रीडिंग बहुत खतरनाक। ही नोज हाउ टू पोजिशन हिमसेल्फ, कैसे डिफेंड करना है, किस पोजिशन पे रहना है, किस समय। ही नोज। उसकी गेम रीडिंग इज फैंटास्टिक। जिस तरीके से वो शॉट्स को इंटरसेप्ट कर रहा था, ही वाज ब्लॉकिंग द पासेस, द कटबैक्स जो विनीशियस जूनियर दे रहा था, वाज फैंटास्टिक। क्रिश्चियनसन माय मैन, आई एम सॉरी, आई अंडरएस्टिमेटेड। रफीनिया बेंचोड वाज, दिख रहा था क्यों वी पेड सो मच मनी फॉर रफीनिया। ही वाज बॉलिंग इन द फर्स्ट एंड व्हाट अ गोलाzo scored by Rafinha outside of the box से top corner पे Thibaut Courtois, who is the best keeper out there, had no chance. And Eder Militao, thank you for that assist. And Rafinha was fantastic, and he deserved to be the man of the match. The way he was dribbling past the players, the way he was creating the attack from the right flank. And एक और चीज रफीना की, दो चीज मैं बोलूंगा। एक तो दोनों विंग्स पे खेल सकते हैं रफीना, आज देखा हम लोगों को। ही कैन प्ले एज अ राइट विंग एज वेल एज अ लेफ्ट विंग। और साथ साथ उसकी डिफेंसिव वर्क रेट जिसकी बात कर रहा था, द ऑफ द बॉल मूवमेंट इतने अच्छे थे। द वे ही वाज ट्रैकिंग बैक, द वे ही वाज हेल्पिंग द डिफेंस, द वे ही वाज टैकलिंग वाज amazing, and he deserved to be the man of the match. That goal was fantastic. Now coming to the first half, Barcelona ka press was amazing. The way we were pressing was amazing. मतलब मैड्रिड को तो सेटल होने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। लिटरली इट वाज अ डोमिनेंस। मिडफील्ड डोमिनेट कर रही थी बारसा की। द फ्रंट लाइन, द वे वी वर प्रेसिंग, मैड्रिड मुझे याद ही नहीं कोई भी टेम्पो कंट्रोल भी कर पाई फर्स्ट हाफ में। नो चांस, कोई चांस ही नहीं मिल रहा था सेटल डाउन होने का। एंड एक और चीज, मैड्रिड के लाइनअप पे आपने एक चीज देखा था, मैं पहले प्रेडिक्ट किया था कि चुआमेनी शायद सीडीएम रहेगा, बट नहीं, इट वाज कामाविंगा। कामाविंगा सीडीएम था एंड लेफ्ट बैक पे रूडिगर था। मुझे लगा था रूडिगर सेंटर बैक पे खेलेगा, बट इट्स ओके लेफ्ट बैक, क्योंकि चेल्सी में भी आपने देखा होगा एलसीबी में ही खेलता था। ही वाज अ लेफ्ट सेंटर बैक। इवन जर्मनी में भी उसी टाइप की पोजीशन में रहता था, लेफ्ट सेंटर बैक की पोजीशन पे रहता था, तो वो लेफ्ट बैक में ही था। रूडिगर चढ़ रहा था बिकॉज ही लाइक्स टू गो अप। अगर वो सेंटर बैक खेलेगा, चढ़ेगा, तो डिफेंस खुल जाएगी मैड्रिड की। तो आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन, कह सकते हैं। रूडिगर रूडिगर डेब्यूट वाइज तो अच्छा किया है। एंड चुआमेनी, यस ही वाज नॉट गुड, बट लेट्स गिव हिम टाइम। इवन हजार्ड वाज नॉट गुड, दिख नहीं रहा था हजार्ड। लेट्स गिव हिम टाइम, वी कैन से। And hats off to Barcelona, the way they were playing in the first half. I thought they would have thrashed Madrid. Literally, अगर आंसू पार्टी अपने chances miss नहीं करता ना, they would have thrashed them. First half was very good. The way we were link up, the chemistry थी बारसा की. My God, the link up play, the chemistry, 1-2 जिस तरीके से कर रहे थे, was dominance दिख रहा था। Position, it was a quality position, we can say. Chance creation बहुत ज्यादा थे। एक और प्लेयर का नाम बोलूंगा मैं, अराउगो। My God, he is a beast. ही इज अ बीस्ट लिटरली। तो मतलब मेरे ख्याल विनीशियस तो पूरे टाइम 90% ऑफ द गेम ना पॉकेट्स में ही था अराउगो के, पूरे टाइम ऑलमोस्ट। लेकिन एक दो बार विनीशियस निकला था, आई रिमेंबर एक दो बार ही ड्रिबल पास देम। एंड याद है जॉर्डी अल्बा आया था, टैक्टिकल फाउल किया था, येलो कार्ड ले गया था इसके लिए, क्योंकि विनीशियस निकल गया था। ही वाज ड्रिबलिंग। और मेरे ख्याल से ना मैड्रिड बहुत ज्यादा ओवर ड्रिबलिंग करते हैं, स्पेशली विनीशियस जूनियर बहुत ज्यादा ओवर ड्रिबलिंग कर रहा था और बहुत ज्यादा डायरेक्ट खेल रही थी। मतलब बॉल आ रहा था, दे वर पासिंग द बॉल टू विनीशियस, जाओ खेलो। दे शुड हैव कंट्रोल द टेम्पो। तो सेकंड हाफ में टोनी क्रूज कर रहा था, तो स्लो डाउन करो, क्योंकि मैड्रिड ऐसे ही करती है। मैड्रिड को सब प्रेस करते हैं, बट क्या करती है मैड्रिड, हमेशा स्लो डाउन करती है टेम्पो को, जो क्रूज करता है। और कामाविंगा, पेडे वालवेडे का वो शॉट,
माय गॉड क्या खतरनाक शॉट था वो, पोस्ट पे लगा, बच गए हम लोग। बट वापस आते पॉइंट पे, ये लोग फेडे वालवेडे कामाविंगा चुआ में बहुत ज्यादा लॉन्ग बॉल्स खेल रहे थे, डायरेक्ट खेल रहे थे, उनको सीधा सीधा फाइनल थर्ड पे बॉल देना था। ये नहीं होता, दे शुड हैव कंट्रोल द गेम, टेम्पो को स्लो डाउन करते, एक दो पासेस इधर उधर करते तो शायद कुछ हो पाता फर्स्ट हाफ में। बट एज आई वाज टॉकिंग, विनीशियस जूनियर वाज एक्चुअली इन द पॉकेट्स एंड लड़ाई भी होगी। इट रिमाइंडेड ऑफ ओल्ड एल क्लासिको एंड आई मिस्ड सर्जियो रैमोस, जेरार्ड पीके उस समय लिटरली हो रहा है। तो कैसेमीरो भी तो लड़ाई और अच्छी होती, बट इट इज न्यू एरा का दिखे दो बीस्ट, अराउगो एंड एंटोनियो रूडिगर, दोनों एकदम लड़ रहे। इट वॉज डब्ल्यू मैच कह सकते हैं। इवन गावी भाई, गावी तो भाई इतना छोटा सा लड़ने जा रहा है रूडिगर से भाई। इट गिव द ओल्ड वाइब्स ऑफ ओल्ड एल क्लासिको एंड आई होप एल क्लासिको और लेट होगा इस सीजन एंड इवन द ला लीगा। Now coming up to the main man Lewandowski, जिसका डेब्यूट था, I feel he had a decent game. He should have scored one goal, but वो एक डिफेंसिव टैकल हो गया था। Alaba was fantastic. Either it was a goal, गोल ही होता, बट Alaba आ गया था, टैकल कर दिया था। Leva has a decent game. एक चीज अच्छा था उसका, द वे ही वाज होल्डिंग अप द, जैसा होल्ड अप किया था और टर्न किया था, याद होगा रूडिगर के समय, रूडिगर ने उसको प्रेस किया था, लेवा होल्ड किया था, टर्न करके निकल गया था। दैट वाज वेरी गुड। दैट द मेन थिंग विच वाज मिसिंग फ्रॉम स्ट्राइकर। ओबामेयांग ये अच्छा नहीं कर पाता है, द होल्ड करके एकदम टर्न करके निकल जाना। ये लेवा की बहुत बड़ी खासियत है, द वे ही होल्ड अप द बॉल, ही कम्स, लिंक्स द प्ले, पीछे आया, होल्ड किया, निकल गया। बट एक और चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे मेसी के ऊपर पूरी मैड्रिड टीम उतर जाती थी, एकदम चढ़ जाती थी, वैसे लेवा के साथ हो रहा था। जब जब लेवा को बॉल आ रहा था, पूरी मैड्रिड बहुत सारे प्लेयर्स उसको घेर ले रहे थे और छीन ले रहे थे बॉल। आई वुड से लेवा हैड अ डिसेंट गेम। As I was speaking कि मैड्रिड को टेम्पो कंट्रोल करना चाहिए था, स्लो करना, कंट्रोल नहीं बोलूंगा, स्लो करना चाहिए था। सेकंड हाफ में टोनी क्रूज ने किया। दैट्स व्हाई ऑलवेज टिल टोनी क्रूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोनी क्रूज आया, मॉड्रिच आया, कैसेमिरो आया। टोनी क्रूज आते ही वो प्रेस रेजिस्टेंट हो गए। बारसा की प्रेस सेकंड हाफ में इतनी ज्यादा काम कर नहीं रही थी और कर भी नहीं रही थी, इतना काम नहीं कर रही थी, बिकॉज टोनी क्रूज आ गया था, उसने टेम्पो स्लो कर दिया था, रियाल का टेम्पो स्लो कर दिया था। और जब टोनी क्रूज इज अ वेरी प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर, वही फर्स्ट हाफ में मैंने जैसे बोला, फर्स्ट हाफ में ये करना चाहिए। टोनी क्रूज इज अ वेरी वेरी प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर, इज अ वेरी प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर। दिख रहा था, उसने टेम्पो को स्लो कर दिया था मैड्रिड के, एक दो लिंकअप करा था एंड इट वाज फैंटास्टिक। मेरे हिसाब से मैड्रिड इसके लिए ना थोड़े टाइम के लिए डोमिनेट भी कर रही थी, आराम से एक दो पासेस करके टेम्पो को स्लो कर दिया। और बारसा का प्रेस टिक नहीं रहा था, काम ही नहीं कर रहा था उस समय टोनी क्रूज के आने के बाद, इसलिए थोड़ा एक पेस था, मैड्रिड वाज डोमिनेटिंग। बट एट द एंड it was Barcelona who was dominating. Overall, Barcelona had a very better game than Madrid. And overall, Barcelona should have scored more goals. We can say आराम से। एक तो क्लियर पेनल्टी था, कौन था वो हैंडबॉल, आई डोंट रिमेंबर, वलेहो था या ओड्रिजोला था, आई डोंट रिमेंबर, बट क्लियर पेनल्टी था। इवन आंसू मिस्ड इन द फर्स्ट हाफ, डिपाई का गलत डिसीजन था, एक इजी सा कटबैक देना था और गोल था वो भी। एंड डेम्बूस भाई, डेम्बूस के मिसेस लिटरली, वहां पे वो फार पोस्ट पे क्यों नहीं एम किया, वाई गॉट टू द नियर पोस्ट पे एम किया। एंड व्हाट अ सेव बाय थिबाउट कोर्टवा, लिटरली ही इज द बेस्ट कीपर आउट देयर। मतलब बहन जो अकेले दम पे वो सेव करता है, सॉरी मैच जिताता है। और डेम्बोस भाई यार क्या ही बोलूं मैं, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर रफीना ओवर डेम्बेले, बिकॉज डेम्बेले बहुत इनकंसिस्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट। वहां पे रफीनिया होता नहीं, वुड स्कोर। डेम्बेले ऑन हिज डे इज द बेस्ट राइट विंगर आउट देयर, इस पर कोई डाउट नहीं। ऑन हिज डे he can change the match, he's magical, but he's very inconsistent। दिख रहा था आज the way he was missing the, बहुत इजी शॉट्स मिस किया डेम्बूस ने यार, क्या ही बोलूं मैं। we could have easily scored 3 to 4 goals, even Madrid could have scored the goals। असेंसियो के बहुत ही क्लियर कट चांस था, क्लियर सा गोल था, उसने मार रहा था, वो मिस कर दिया। और मरियानो के लिए तो क्या ही बोलो यार, ही इज अ क्यू टीम, आई डोंट नो स्टिल द हेडर, मतलब वो क्या मारा था पता नहीं, इट वॉज क्लियर कि वो मार सकता था, कोई नहीं था उसको मार्क करने वाला, आराम से वो गोल स्कोर कर पाता था मरियानो। बट इवन मैड्रिड कुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट वन गोल, आई कैन से 1 to 2 गोल्स तो आराम से मार सकती थी। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, आंसू फाटी, लेवा एंड फरहान टोरेस, मैं इस पे बोलना चाहूंगा। पता नहीं क्यों आई वांट टू प्ले फरहान टोरेस ओवर आंसू फाटी, बिकॉज आई फील फरहान और लेवा का लिंकअप ज्यादा अच्छा होगा एंड दिस विल हेल्प लेवा मोर, बिकॉज थॉमस मुलर यार, इस बायर्न म्यूनिख का जो सिस्टम है, थॉमस मुलर इज अ सैक्रिफिशियल प्लेयर, वो सैक्रिफाइस करता है फॉर लेवांडोव्स्की, बहुत टाइम बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस कर, सेकंड फिडल करता है बहुत टाइम। थॉमस मुलर का डायरेक्ट गोल करने का अपॉर्चुनिटी होता है, बट ही डिडंट डू दैट, ही पास द बॉल टू लेवा बहुत टाइम, बहुत मतलब क्या बोल सकते, पूरा क्लियर कट सेकंड फिडल प्लेयर है थॉमस मुलर।
बट क्या अंशु फाटी सेकंड फिडल खेलेगा? आई डोंट थिंक, बिकॉज उसका ना बहुत ज्यादा गोल डायरेक्ट है, मतलब उसके विजन में सिर्फ गोल दिखता है, एंड व्हेन ही हैव द विजन, उसके विजन में जब गोल आ जाता है ना, ही वुड ओनली टेक अ शॉट, ही विल टेक अ शॉट, इज अ वेरी गोल सेंट्रिक एंड डायरेक्ट प्लेयर। आंसू फाटी, मैं हमेशा बोला हुआ ये चीज, बहुत ज्यादा गोल सेंट्रिक है। तो क्या वो लेवा के साथ काम करेगा? आई डोंट नो, लिटरली आई डोंट नो, लेकिन अगर काम कर गया, दे कुड रिप एनी डिफेंसिव पार्ट, इसमें तो मैं बहुत श्योर हूँ। आंसू फाटी और लेवांडोस्की का लिंकअप काम कर गया, बट पता नहीं करेगा कि नहीं, बिकॉज बहुत ज्यादा गोल सेंट्रिक, बहुत ही डायरेक्ट प्लेयर है आंसू फाटी, एंड ही ऑलवेज लाइक्स टू टेक द शॉट। तो आई फील फरहान टॉर्स को खिलाना चाहिए। मेरे ख्याल से फरहान और लेवा का लिंकअप ज्यादा होगा। फरहान कैन डू दैट सेकंड फिडल रोल वेरी गुड, ही इज डिफेंसिवली बेटर देन आंसू फाटी, बट वही फिनिशिंग स्किल्स फरहान की आंसू से कम है। आंसू की फिनिशिंग स्किल्स आर टॉप क्लास, बट लेट्स सी, कुछ कह नहीं सकते व्हाट विल हैपन, बट लेट्स enjoy this victory. Let's enjoy, we have won. If you like my content, do like the video and subscribe to my channel. Viscal Basa.